नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से सर आप? मैं तेजराम विद्रोही, सचिव अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा, और मैं छत्तीसगढ़ से आया। हम सब साथी छत्तीसगढ़ से आए हुए क्या हैं। मैसेज दे रहे हैं आप? देखिए, नहीं आए हो आप? हमारे साथ में साथी रतन गुंडाने हैं जी हैं, श्रीमती रेखा गुंडाने जी है, श्रीमती सरस्वती गुंडाने जी हैं, और साथ में मेरे मूलचंद साहू हैं। हम छत्तीसगढ़ से शहीदों की मिट्टी लेकर के सिंघू बॉर्डर पहुँचे हुए हैं। जैसे सबको मालूम है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि 30 मार्च से मिट्टी सत्याग्रह शुरू हुई थी डांडी गुजरात से। यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने जो कानून लाया, कारपोरेट परस्त किसान कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी जो कानून लाया, उस कानून लाने के पहले ही जो अध्यादेश के रूप में उन्होंने जो लाया था, उस समय से ही किसानों ने इस कानून को, इस अध्यादेश को वापस लेने का उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा था। फिर भी केंद्र सरकार ने अपनी गैर लोकतांत्रिक तरीके से, अपने दादागिरी तरीके से इसको एक कानून का रूप दे दिया, जिसके खिलाफ पिछले 4 महीने से किसान आंदोलन चला रहे हैं। चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, पलवल बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो। इन बॉर्डरों पर पिछले 4 महीने के आंदोलनों में 325 से करीब किसानों ने अपनी कुर्बानी दी है। इन किसानों की कुर्बानी जाया ना जाए, इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से यह आह्वान किया गया है कि हम उनकी जो स्मारक बनाएंगे, वो साधारण मिट्टी से स्मारक नहीं बनेगी, बल्कि पूरे देश भर में जो एक समतावादी समाज के लिए अन्याय के विरुद्ध जहाँ जहाँ पर आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन में जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों की मिट्टी लेकर के स्मारक किसानों की बनाई जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो 1857 में अनाज के लिए जो आंदोलन हुआ था शहीद वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में, तो उनकी जन्मभूमि सोना खान से हमने मिट्टी लिया है। 1910 में बस्तर जगदलपुर में जो भूमकान आंदोलन हुआ था गुंडाधुर के नेतृत्व में, तो वहाँ की बस्तर की मिट्टी हमने लाया है। 1920 में नहर सत्याग्रह धमतरी जिले के कंडेल में हुआ था, पानी के अधिकार को लेकर के, वहाँ से हमने मिट्टी लाया है। 1930 में जंगल सत्याग्रह हुई थी महासमुंद के तमोरा ग्राम में, तो वहाँ की हमने मिट्टी लाई है। वो 1977 में अनसुईया बाई और 11 अन्य जो साथी हैं उनकी शहादत हुई दिल्ली राजहरा में। और 1991 में मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या की गई, उनकी शहादत की मिट्टी। और साथ ही साथ नव उदारवादी नीतियों के विरोध में जो श्रमिक आंदोलन हुए, उसमें जैसे अभनपुर के जो रमेश पैड़ा जो शहीद हुए, वहाँ की मिट्टी। लाल खदान बिलासपुर में दरसराम साहू, डॉक्टर पूर्णेंदु घोष की शहादत की मिट्टी, इन तमाम जगहों से शहीदों की मिट्टी लेकर के हम आज सिंघू बॉर्डर आए हैं। और हमें चाहते हैं कि शहीद किसानों के लिए बनाया जा रहा स्मारक में पूरे देश भर के शहीदों की जो मिट्टी शामिल हो रही है, उसमें हमारी छत्तीसगढ़ के भी शहीदों की मिट्टी शामिल हो, इसी उद्देश्य से हमने मिट्टी लेके आए हैं। कितनी जगह की मिट्टी है आपके पास? मैंने अभी अपना नाम बताया, सभी जगह के जो मिट्टी है वहाँ की, उनको मैंने पूरा टोटल जगह में 6 जगहों की मिट्टी हमारे साथ में है जी। 6-7 जी हाँ, हम लगातार इस आंदोलन के साथ हैं। 2.5 महीने से हम इधर हैं, और हमारा अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा का जो टेंट है वो निफ्टेन चौक रोड के पास में हमने लगा रखा है। और वहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से भी अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के साथीगण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, सभी राज्यों से साथी यहाँ आते हैं और इस आंदोलन में अपना सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। और कुछ मैसेज दोगे सरकार को? सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार अपने अड़ियल रवैया छोड़े। सरकार ये कह रहा है कि हमने किसानों को आज़ादी दे दिया है, लेकिन कोई किसानों को आज़ादी नहीं, बल्कि ये सरकार खुद कारपोरेट के गुलाम हो चुका है। और कारपोरेट घरानों के, अडानी अंबानी जैसे लोगों के इशारे पर वो सत्ता का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे देश का जो पेट पालने वाला है वो किसान है, और अनाज जब पैदा नहीं होगी तो सारे के सारे लोग भूखे मर जाएंगे। अभी उनको समझना चाहिए, कोरोना काल में जहाँ कर फैक्ट्रियाँ बंद थी,
उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, उनकी जो जीडीपी है वो ख़त्म हो, वो माइनस में चले गए थे। उसको भी बरकरार रखने में अगर किसी का योगदान है तो वह किसानों का है, कृषि का है, कृषि उत्पाद का है। तो इसलिए केंद्र सरकार की जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको हम कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि आप अपना अड़ियल रवैया छोड़िए और भोजन की जो सुरक्षा का जो जिम्मेदार किसान उठा रखे हैं, किसानों के मांग को आप पूरा करिए और किसानों के जो शहादत हुए हैं, शहीद जो किसान है उनको शहीद का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय सम्मान और उनके परिवारों को सरकार की ओर से उनको सहायता राशि मुहैया कराते हुए उन परिवार का सहयोग करें। और ये कॉरपोरेट घरानों का जो पिछलग्गूपन है केंद्र सरकार तुरंत ही इनको त्यागे। हम ये संदेश केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को देना चाहते हैं। बोले नहीं बोलो तो सब कुछ नहीं। महिलाओं को भूमिका के बारे में महिलाएं लगातार सक्रिय रूप से किसान आंदोलन में भाग लेती हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या संदेश लेके आए हो आप? हम ये मिट्टी लाए हैं अपने छत्तीसगढ़ राज्य से। यहाँ सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर लगातार किसान आंदोलन में महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग ले रही है और ये आंदोलन को बल दे रही है। वो चाहती है कि सरकार इस चीज़ को समझे कि जो किसान पैदावार करता है वो कमज़ोर नहीं है, ये देश को चलाने वाला, सबका पेट भरे। शुरू से आप सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल महिलाएं तो पुरजोर से बिल्कुल सहयोग कर रही है और आने वाले समय के लिए भी वो तैयार है। वो किसानों का सदा साथ देगी, यही संदेश है। चलो धन्यवाद। धन्यवाद। थोड़ा परिचय बताइए आप। जी, मेरा नाम रेखा गुंडाने है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, रायपुर। ठीक है, आप भी बोलेंगे। हम तो वेट कर रहे थे स्टेज में आने के लिए, हमको बोला। और कुछ कहेंगे सर? जी, हमने तो मैं छत्तीसगढ़ से धमतरी ज़िले से और धमतरी ज़िले से मगरलोड ब्लॉक से हूँ, मूलचंद साहू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले राम नाम की लूट थी और राम नाम को तो बहुत दिन से लूट लिए हैं और अब बचा है किसानों को लूट और भारत माता को लूट और देश को लूट और सभी को लूट लिया। जब तक किसानों की और राम नाम की लूट थी, राम नाम से किसने लूट लिया आपको? राम नाम से अरे लूट रहे हैं तो है भी, किसने लूटा? है सरकार ने लूट रहे हैं। और क्या कौन लूट रहे हैं? शहीदों को लूट रहे हैं। कहीं भी इसको यहाँ देखो तो स्मारक तो बॉर्डर पे बना नहीं है। हाँ, और जो शहीद के स्मारक, शहीद के जन्मभूमि से, कर्मभूमि से हम मिट्टी लेके आए हैं। जब तक सोच रहे कि आप किसान जिंदा, इनका जब तक प्राण ना जाए छूट, अच्छा, जब तक लूटेंगे। हम इस मिट्टी को उसकी याद के लिए अब हर बॉर्डर में इसका स्मारक स्मृति के रूप में चिन्हांकित के रूप में अब देश के लिए हम एक प्रकार से छत्तीसगढ़ी में बोले तो चिन्ह लेके आए हैं और इसको पूरे विश्व के रूप में और विश्व देखें कि हर शहीद को पूरे जब तक आसमान रहेगा, धरती चांद रहेगा, तब इन लोगों का नाम याद रखें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ठीक है, धन्यवाद सर।